हेलो दोस्तों, आज हम सुनाने वाले हैं एक नया चाणक्य नीति का ऑडियो बुक, दूसरों के काम में दखल न देने का महत्व। चाणक्य नीति। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में शांति, सफलता और सम्मान का असली राज क्या है? एक ऐसा सूत्र जो न केवल आपके रिश्तों को मजबूत करे बल्कि आपके करियर, सामाजिक जीवन और आत्मिक संतुष्टि को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाए। ये सूत्र इतना सरल है, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं। ये सूत्र है दूसरों के काम में दखल ना देना। जी हाँ, यह एक छोटा सा सिद्धांत आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। इसे सुनकर शायद आपको लगे कि यह तो बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं, तो यह एक ऐसा दर्शन है जो प्राचीन काल से लेकर आज के आधुनिक युग तक उतना ही प्रासंगिक है। आज हम इस सिद्धांत को चाणक्य नीति के दृष्टिकोण से समझेंगे, जो न केवल आपको प्रेरित करेगा बल्कि आपको ये भी सिखाएगा कि कैसे आप अपने जीवन में प्रभाव और सफलता की राह पा सकते हैं। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे दार्शनिक, रणनीतिकार और शिक्षक थे जिन्होंने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी बल्कि अपने नीतिशास्त्र के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाए। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उस समय थीं जब उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उत्थान में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था। उनकी नीतियों में से एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। ये सिद्धांत केवल एक नैतिक सलाह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी रणनीति है जो हमें अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहने में मदद करती है, हमारे रिश्तों को मजबूत करती है और हमें समाज में सम्मान दिलाती है। आइए इस सिद्धांत को और गहराई से समझें। जब हम किसी के काम में बिना जरूरत के दखल देते हैं, तो हम न केवल उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का अनादर करते हैं, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को भी बर्बाद करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है, अपनी मंजिल होती है और उसे उस मार्ग पर चलने का अधिकार है। जब हम बिना मांगे सलाह देते हैं, दूसरों के निर्णयों पर सवाल उठाते हैं या उनके काम में टांग अड़ाते हैं, तो हम अनजाने में उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्ते कमजोर होते हैं, बल्कि हमारी अपनी प्रगति भी रुक जाती है। सोचिए, जब आप किसी कार्य में पूरी तन्मयता से लगे होते हैं और कोई आकर आपको बताने लगे कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? शायद आपको गुस्सा आए या आपका ध्यान भटके। यही भावना दूसरों को भी होती है जब हम उनके काम में हस्तक्षेप करते हैं। चाणक्य का मानना था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी सीमाओं को समझता है। वह जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। ये चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये वह ताकत है जो आपको दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना सिखाती है, जो आपको ये समझने में मदद करती है कि हर व्यक्ति का अपना अनुभव, अपनी समझ और अपनी परिस्थितियां होती हैं। जब हम दूसरों के काम में दखल देने से बचते हैं, तो हम उनके लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं जहां वे अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और अपने निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी आपको एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर था। उसकी बनाई मटकियां इतनी सुंदर और मजबूत होती थीं कि दूर दूर से लोग उन्हें खरीदने आते थे। उसका एक युवा शिष्य था जो कुम्हार से बर्तन बनाने की कला सीख रहा था। शुरू में शिष्य बहुत उत्साही था, लेकिन वह हर बार अपने गुरु के काम में दखल देता। अगर गुरु मिट्टी को एक खास तरीके से गूंथ रहे होते, तो वह कहता, गुरुजी, इसे और पानी चाहिए। अगर गुरु चाक पर बर्तन बना रहे होते, तो वह सुझाव देता, गुरुजी, इसे थोड़ा और तेज घुमाइए। कुम्हार चुपचाप सुनता और मुस्कुराता, लेकिन वह अपने शिष्य को कभी नहीं टोकता। एक दिन शिष्य ने हद कर दी। उसने गुरु के बनाए एक बड़े घड़े में खुद कुछ बदलाव करने की कोशिश की और घड़ा टूट गया। शिष्य को बहुत पछतावा हुआ। तब कुम्हार ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, हर व्यक्ति को अपनी कला को अपने तरीके से संवारने का समय चाहिए। अगर तुम दूसरों के काम में दखल दोगे, तो न केवल उनका काम बिगड़ेगा, बल्कि तुम अपनी सीखने की प्रक्रिया को भी धीमा कर दोगे। मेरे काम को देखो, सीखो, लेकिन उसे बदलने की कोशिश मत करो। जब तुम्हारा समय आएगा, तुम अपने बर्तन बनाओ। इस घटना ने शिष्य को एक बड़ा सबक सिखाया। उसने समझा कि दूसरों के काम में दखल देना न केवल उनके लिए हानिकारक है, बल्कि यह उसकी अपनी प्रगति को भी रोकता है। ये कहानी हमें चाणक्य की उस नीति की याद दिलाती है जिसमें वे कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। जब हम दूसरों के काम में दखल देने से बचते हैं, तो हम न केवल उनके लिए एक सम्मानजनक माहौल बनाते हैं, बल्कि अपने लिए भी समय और ऊर्जा बचाते हैं। ये समय और ऊर्जा हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लगा सकते हैं।
सोचिए, अगर आप हर बार दूसरों के काम में उलझे रहेंगे तो आपके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय कहाँ बचेगा। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है और दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचता है, वह न केवल अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त करता है बल्कि समाज में एक सम्मानित स्थान भी पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिद्धांत हर स्थिति में लागू होता है? क्या कभी कभी दूसरों की मदद करना या सलाह देना जरूरी नहीं होता? बिल्कुल, चाणक्य भी इस बात से इनकार नहीं करते, लेकिन उनकी नीति यह कहती है कि सलाह या मदद तभी दी जानी चाहिए जब उसकी जरूरत हो और वह मांगी जाए। बिना मांगे सलाह देना या दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना अक्सर नकारात्मक परिणाम देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी को बिना पूछे सलाह देते हैं कि उन्हें अपना काम कैसे करना चाहिए, तो हो सकता है कि वे इसे आपकी आलोचना के रूप में लें। इससे न केवल आपका रिश्ता खराब हो सकता है, बल्कि आपके सहकर्मी का आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। इसके बजाय, अगर आप उनकी तारीफ करते हैं, उनके अच्छे काम को सराहते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो आप एक बेहतर रिश्ता बना सकते हैं। ये रिश्ता न केवल आपके कार्यस्थल पर आपके लिए सम्मान अर्जित करेगा, बल्कि आपके करियर को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों के काम में दखल न देना आत्मनियंत्रण का एक रूप है। यह आत्मनियंत्रण हमें हमारे अहंकार को नियंत्रित करने में मदद करता है। कई बार हम दूसरों के काम में इसलिए दखल देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उनसे बेहतर जानते हैं। यह अहंकार हमें न केवल दूसरों से दूर करता है, बल्कि हमें अपनी कमियों को देखने से भी रोकता है। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने अहंकार को नियंत्रित करता है और दूसरों को उनकी गलतियों से सीखने का अवसर देता है। जब हम दूसरों को उनकी गलतियां करने और उनसे सीखने का मौका देते हैं, तो हम न केवल उनके लिए एक सहायक बनते हैं, बल्कि अपने लिए भी एक बेहतर इंसान बनते हैं। इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में दूसरों के काम में दखल दे देते हैं। हो सकता है कि हम इसे उनकी भलाई के लिए करें, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त को बार बार यह सलाह देते हैं कि उसे अपनी जॉब बदल लेनी चाहिए, बिना ये समझे कि वह अपनी मौजूदा स्थिति में क्यों खुश है, तो आप अनजाने में उसके आत्मविश्वास को कम कर सकते हैं। इसके बजाय, अगर आप उससे उसकी परिस्थितियों के बारे में पूछें, उसकी बात सुनें और उसे यह विश्वास दिलाएं कि आप उसके हर निर्णय में उसके साथ हैं, तो आपका रिश्ता और मजबूत होगा। चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों के काम में दखल न देना हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में मदद करता है। जब हम दूसरों के काम में उलझे रहते हैं, तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से भटक जाता है। सोचिए, अगर आप अपने कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के काम में बार बार दखल देते हैं, तो आपके पास अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए समय और ऊर्जा कम बचेगी। इसके परिणामस्वरूप आपकी अपनी प्रगति रुक सकती है। चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करता है और दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचता है। ये सिद्धांत न केवल आपके करियर में, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी आपको सफलता की ओर ले जाता है। अब आइए इस सिद्धांत को कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझें। मान लीजिए, आप एक परिवार के मुखिया हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और वे अपने निर्णय खुद लेना चाहते हैं। अगर आप हर बार उनके निर्णयों में दखल देंगे, जैसे कि उन्हें ये बताएंगे कि उन्हें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए या कौन सा करियर चुनना चाहिए, तो हो सकता है कि वे आपके दबाव में आकर वह रास्ता चुन लें जो उनकी रुचि का न हो। इससे न केवल उनका आत्मविश्वास कम होगा, बल्कि वे अपने जीवन में संतुष्ट भी नहीं रहेंगे। इसके बजाय, अगर आप उन्हें उनके निर्णय लेने की स्वतंत्रता देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे, तो वे न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि आपके प्रति उनका सम्मान भी बढ़ेगा। इसी तरह, अगर आप एक लीडर हैं, चाहे वह कार्यस्थल पर हो या किसी सामाजिक संगठन में, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि आप अपनी टीम को स्वतंत्रता दें। चाणक्य कहते हैं कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपनी टीम को उनके काम करने का मौका देता है, न कि हर कदम पर उनकी आलोचना करता है। जब आप अपनी टीम को यह विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके निर्णयों पर भरोसा करते हैं, तो वे अधिक मेहनत करते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं और आपके लिए अधिक वफादार रहते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो न केवल आपके नेतृत्व को मजबूत करती है, बल्कि आपकी टीम को भी सफलता की ओर ले जाती है। दूसरों के काम में दखल न देना केवल एक नैतिक सलाह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जीवन शैली है जो आपको शांति, सम्मान और सफलता प्रदान करती है। जब हम दूसरों के काम में हस्तक्षेप करने से बचते हैं, तो हम न केवल उनके लिए एक बेहतर माहौल बनाते हैं, बल्कि अपने लिए भी एक सकारात्मक जीवन जीते हैं। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए, उनकी गलतियों से सीखने का मौका देना चाहिए और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करना चाहिए।
चाणक्य की नीति हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों के काम में दखल न देना हमें आत्म जागरूकता की ओर ले जाता है। जब हम दूसरों के काम में उलझने के बजाय अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं तो हम अपनी कमियों को देख पाते हैं, अपनी ताकत को पहचान पाते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा पाते हैं। यह आत्म जागरूकता हमें एक बेहतर इंसान बनाती है, एक बेहतर लीडर बनाती है और एक बेहतर समाज का निर्माण करती है। आइए इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाएं। सबसे पहले, जब भी आपको लगे कि आप किसी के काम में दखल दे रहे हैं तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरी सलाह की जरूरत है? अगर जवाब नहीं है तो चुप रहें। दूसरा, दूसरों की तारीफ करना सीखें। जब आप दूसरों के अच्छे काम को सराहते हैं तो आप न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं बल्कि उनके साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत करते हैं। तीसरा, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित करें। हर बार जब आप दूसरों के काम में उलझने की सोचें तो खुद को याद दिलाएं कि आपका समय और ऊर्जा अनमोल है। इसे उन चीजों पर लगाएं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अंत में ये समझें कि दूसरों के काम में दखल न देना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। ये ताकत आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाती है बल्कि आपको समाज में सम्मान, आपके करियर में सफलता और आपके जीवन में शांति प्रदान करती है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में असली प्रभाव और सफलता का राज दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करने में, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने में और अपने अहंकार को नियंत्रित करने में छिपा है। तो आज से यह संकल्प लें कि आप दूसरों के काम में अनावश्यक दखल नहीं देंगे। ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह आपको न केवल एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाएगा बल्कि आपको वह सफलता और सम्मान भी दिलाएगा जिसके आप हकदार हैं।